हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शॉर्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। तो इसका जो हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके एस्ट्रॉयड और मेटेरॉइड्स के पहले वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें था जो मून। और आज की इस वीडियो में हम लोग को कंप्लीट करना है एस्ट्रॉयड्स एंड मेटेरॉइड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. The bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Figure 1.2. And scientists are of the view that asteroids are part of the planet which exploded many years back. यानी कि ये जो एस्ट्रॉइड्स है ये एक पार्ट है स्टार्स और प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स का। यानी ये जो एस्ट्रॉइड्स है, एस्ट्रॉइड ये देखिए जो बड़े बड़े पत्थर आपको दिख रहा है फिगर 1.5 में, ये सब एस्ट्रॉइड्स ही हैं। यानी कि ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये एक पार्ट है किनका, स्टार्स का पार्ट है, प्लैनेट्स का पार्ट है और सैटेलाइट्स के भी ये पार्ट हैं। और ये जो न्यूमरस यानी कि बहुत सारी अनकाउंटेबल टीनी बॉडीज है, यानी छोटी छोटी बॉडीज ऐसे पत्थर, ये सब सन के जैसे अर्थ हमारी चक्कर लगाती है सन के, वैसे ये भी सन के चक्कर लगाते हैं। और ये जो बॉडीज है इनको हम लोग एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। यानी जो ये पत्थर है इन सबको हम लोग एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। और ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सब मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो हमारी पिक्चर है इसमें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पर है हमारा मार्स और ये है हमारा जुपिटर। और इनके बीच में जो देखिए ये जो पत्थर है ये जो घूम रहे हैं ये सब क्या है? एस्ट्रॉयड बेल्ट है। यही एस्ट्रॉयड बेल्ट है। तो ये सारी एस्ट्रॉयड बेल्ट सन के आसपास घूमती रहती हैं और ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती हैं। और जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इन एस्ट्रॉयड्स को देखा है उन्होंने कहा ये एक प्लैनेट्स के पार्ट्स है जो कि एक्सप्लोड कर गया था बहुत साल पहले। यानी कि ये जो एस्ट्रॉयड्स है पत्थर, ये कोई पत्थर नहीं है, मतलब कि ये एक प्लैनेट्स के पार्ट थे। ये मतलब कि ये एस्ट्रॉयड एक प्लैनेट था। एस्ट्रॉयड तो नहीं कहते, मतलब कि एक प्लैनेट था। वहाँ पर क्या हुआ, वो एक्सप्लोड कर गया तो उसके जो पत्थर थे वो सब बिखर गए। और लेकिन जो सन है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, तो इनको भी एक लाइन में लगा रखा है और ये उसके चक्कर लगाते हैं। तो ये जो हमारा एस्ट्रॉयड्स है ये तो हमने ख़त्म कर लिया, लेकिन अभी एक और टॉपिक बचा है मेटेरॉइड्स, इसे भी हम लोग ख़त्म करते हैं। The small piece of rocks which move around the sun are called meteoroids. यानी कि वैसे मतलब कि स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स की स्मॉल पीस जो कि सन के अराउंड घूमती है उन्हें हम लोग मेटेरॉइड्स कहते हैं। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. It causes a flash of light. Sometimes a meteor, without being completed burn, falls on the earth and creates a hollow. यानी कि जो मेटेरॉइड्स है वो एक जो रॉक्स होती हैं उनके छोटे छोटे पार्ट है और वो भी सन के अराउंड घूमती है। और जो कभी कभी जो मेटेरॉइड्स है ये अर्थ के बहुत ही पास आ जाती हैं और अर्थ के अंदर आ जाती हैं। और जब ये अंदर आती हैं तो जब ये जो अर्थ में ग्रेविटी होती है तो हर चीज़ को अर्थ बहुत तेज़ खींचती है अपनी तरफ। तो जो ये है मेटेरॉइड्स ये बहुत तेज़ आने लगते हैं और हवा भी खूब तेज़ चलने लगती है। तो जब ये जो मेटेरॉइड्स और जो एयर है उनमें जब इनका फ्रिक्शन होता है, इतना तेज फ्रिक्शन होता है कि इनमें आग लग जाती है और एक फ्लैश मतलब कि और खूब तेज लाइट चमकने लगती है। जैसे इनमें फ्रिक्शन होने लगता है ये जलने लगते हैं और इनमें एक बहुत ही तेज लाइट जलने लगती है। और ये मेटेरॉइड्स कभी कभी पूरी तरह से जलते नहीं हैं और वो आते हैं और वो जा करके ज़मीन पर जैसे ही गिरते तो एक हॉलो, एक गड्ढा, बड़ा सा गड्ढा बना देते हैं और एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं। Do you see with a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night?
It is a cluster of a million of stars. This band is the Milky Way galaxy. Figure 1.6. Our solar system is part of the of this galaxy. In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akash Ganga. A galaxy is a huge system of a billion of stars and clouds of dust and gases. There are millions of such galaxies that make the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Is scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. यानी कि क्या आपने कभी भी जो वाइटिश ब्रॉड बैंड देखा होगा या कोई वाइट ग्लोइंग पाथ देखा होगा स्काई में, तो और वो जो स्टारी नाइट होती है जहाँ पे खूब सारे स्टार होते हैं, वो कोई स्टार नहीं, वो एक क्लस्टर मिलियन ऑफ स्टार, यानी कि वो एक क्लस्टर होता है, बहुत सारे उसमें मिलियंस ऑफ स्टार होते हैं। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर 1.6 में, यहाँ पे जितने भी आप कोई ब्राइट डॉट्स छोटे 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 दिख रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पे कितनी ब्राइट डॉट्स छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये कोई स्टार्स नहीं है, ये हैं कई सारे प्लैनेट्स, कई सारे सोलर सिस्टम। हमारी जो सोलर सिस्टम है वो भी इसी में कहीं पर होगा। और हमारी जो एक गैलेक्सी बनाती, मतलब कि एंशियंट टाइम में क्या होता था कि रिवर के ऊपर स्टार जब आते थे तो जो रिवर थी वो बहुत तेज चमकने लगती थी, तो इसीलिए जो गैलेक्सी है उसका हमने नाम रख दिया आकाश गंगा। गंगा के ऊपर जब गंगा आकाश में जाती है तो उसका नाम रख देते हैं आकाश गंगा। इससे आकाश गंगा। और जो गैलेक्सी होती है वो एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, गैसेस होती है, प्लैनेट्स होते हैं, यानी बहुत सारे गैसेस, प्लैनेट्स, स्टार्स इसके अंदर होते हैं, क्लाउड्स होते हैं। और ये बताए, ये इमेजिन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है कि ये जो यूनिवर्स है ये कितना बड़ा होगा। यानी ये जो हम लोग देख रहे हैं ये फिगर 1.6, ये कोई गैलेक्सी, ये मतलब ये कोई यूनिवर्स नहीं है, ये तो खाली गैलेक्सी है। और हमारे पूरे यूनिवर्स में बताएं कितनी गैलेक्सी है, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी कितनी बड़ी होती है, और इससे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। और जब बहुत सारी गैलेक्सी बनती है तब एक हमारा यूनिवर्स फॉर्म होता है। और इतना बड़ा यूनिवर्स होता है कि वो इमेजिन करना ही इतना मुश्किल है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कितना बड़ा है। आज तक हम लोगों ने ये नहीं इमेजिन कर पाए कि सन कितना बड़ा है, और यूनिवर्स वो तो बहुत दूर की बात है। जो साइंटिस्ट हैं वो भी अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं कि इसके साइज के बारे में जानने को मिले, 200-300 साल बाद पता चले या उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए। ये देखिए यहाँ पे एक लड़की बनी है, ये है आप कहाँ पे रहते हैं? अर्थ के अंदर। अर्थ कहाँ पर है? सोलर सिस्टम के अंदर। सोलर सिस्टम का मिल्की वे गैलेक्सी, और मिल्की वे गैलेक्सी की जैसे और बहुत हमारी जो गैलेक्सी है, हम लोग भी एक गैलेक्सी में रहते हैं, और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी, और आकाश गंगा भी इसका नाम है। और ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के जैसे इतने सारे गैलेक्सीज हैं, इतने सारी गैलेक्सीज हैं, और वो सारी गैलेक्सीज मिलकर फॉर्म करती हैं द यूनिवर्स। अब ये भी नहीं पता कि एक यूनिवर्स है कि 10-12 और हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर था द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम खत्म हो चुका है। अब इसकी जो एक्सरसाइज है ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के बाद। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।